हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हमें इसमें पंपिंग देखने को मिली है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको कहा था, जब इसका प्राइस था 0.14 तक, तो मैंने कहा था कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि बहुत जल्द ये जो टारगेट हिट करेगा वो 0.20 का हिट कर सकता है। तो आप देखोगे कि कल की डेट में इसने इस टारगेट को भी अचीव किया है और उसके बाद से भी थोड़ी सी डंपिंग के बाद वापस से इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डोज में जो हमारी एंट्री रही थी वो 0.060 पे रही थी, तो उसके कंपेयर में अभी हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि जो अपकमिंग इसका टारगेट है, क्या वो हमें 5x तक प्रॉफिट दे सकता है डोज आने वाले डेज में। इसके साथ ही हम एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने डोज में एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री का पॉइंट क्या रहेगा, एग्जिट का पॉइंट क्या हो सकता है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके आप इससे 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप डोज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डोज पे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $0.14 के अराउंड, और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी और रैंकिंग इसकी 9th पोजीशन पे थी, जब मैंने आपको कहा था कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। तो आप देखोगे प्रेजेंट मूवमेंट में इसका प्राइस आ गया है 0.18 तक, हालांकि ये 0.20 तक भी हिट कर चुका है। मार्केट कैप और वॉल्यूम में काफी ज्यादा परसेंटेज से आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है और रैंकिंग इसकी सेम एज है 9th पोजीशन पे। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की है 0.060 के अराउंड, तो अभी आप काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं, इसके प्राइस परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और इसके एंड में हम इसके रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और ट्रेडिंग व्यू पे इसके हम चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन हम इस वीडियो में लास्ट में इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये 2013 से मार्केट में है और जो इसकी कम्युनिटी है वो 3.9 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ ही ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और डाटा स्टोरिंग के लिए डिसेंट्रलाइज ये प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी सिक्योर वे से ये आपके इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। तो इसके जो यूज़ केस हैं वो अभी भी मार्केट में अच्छे खासे हैं और अपकमिंग डेज में भी वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे इसकी यूज़ केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस की बात करें तो $0.18 तक हिट कर गया है। बात करें परसेंटेज की तो 13.76% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप और वॉल्यूम को मैंने बता दिया कि लास्ट वीडियो के कंपेयर में काफी इंप्रूवमेंट इसमें हमें देखने को मिली है और रैंकिंग सेम एज है 9th पोजीशन पे। डोज के सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 143 बिलियन के अराउंड है और टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। डोज के मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, टाइम टू टाइम इसके जो कॉइन्स है वो मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे प्राइस अगर लो रहा तो $0.15 तक रहा है, अगर हाई रहा तो 0.20 तक भी इसने हिट किया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले, जब इसने हिट किया था $0.73 के टारगेट को। अगर बात करें ऑल टाइम लो की तो 2015 में था, यानी 9 ईयर्स अगो, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था 0.4x085 के अराउंड, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच बनी है तो इसने 0.20 का टारगेट हिट किया है, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और जब इसका प्राइस अपने बॉटम पे है तो रेजिस्टेंस इसका है $0.16 तक। अब अगर हम बात करें कि डोज में अब कोई एंट्री लेना चाहता है तो क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो आप देखोगे इसके प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा, जिसके बाद इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, जो हो सकता है कि
0.15 या 0.16 तक जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक डोज में एंट्री नहीं ली है, जो मैंने एंट्री करवाई थी वो 0.060 पे करवाई थी, तो अगर आपने उस पॉइंट को मिस कर दिया है तो अब आपके एंट्री करने के लिए ये 2 पॉइंट हो सकते हैं कि 0.15 मिल जाएगा या 0.16 तक आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री की, तो आप देखोगे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिस फर्स्ट ब्रेकआउट की हम वेट कर रहे थे उसको इसने हिट कर दिया है। तो जो सेकंड आपको ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा वो हिट कर सकता है 0.40 के टारगेट को। और अगर इसी के ड्यूरेशन में आपको डोज में बुल रैली देखने को मिल जाती है 2024 में, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो ये बहुत जल्द $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो डोज के आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। उसके बाद हम डोज के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंट है वो $0.18 तक है। अगर बात करें इसके अप ट्रेंड मूवमेंट की, तो आप देखोगे हाईएस्ट रीच इसने 0.20 पे हिट किया है। और मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है 0.060 में, तो आप अभी भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। और अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अपकमिंग इसमें टारगेट है वो आपको 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर अभी तक डोज में किसी ने एंट्री नहीं ली है, तो डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो सपोर्ट बनने वाला है वो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वन बनेगा वो 0.15 पे बनेगा, जो सेकेंड वन बन सकता है वो 0.13 पे बन सकता है। इससे ज़्यादा डंपिंग आपको डोज में फिलहाल के मूवमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। तो एंट्री करने के लिए यही 2 पॉइंट हैं आपके पास। और अगर अभी भी आप इसमें एंट्री करें तो इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलें, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको 5x प्लस तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आपको डोज में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो उसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोज के एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि आउट ऑफ कंट्री आप इन एक्सचेंजेस को आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि बायबिट पे न्यू लॉगिन ID बना सकते हो और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया है। तो आप बायबिट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डोज के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस भी लिस्टेड हैं, जैसे पैनकेक्सवेब जैसे एक्सचेंजेस हैं। तो आप इन एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे डोज के 400 प्लस यहाँ पे एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप डोज को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं डोज कॉइन के पंपिंग के रिलेटेड कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है 0.060 पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।